एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है। अब शहर जब वो पहुंचता है, पैसे नहीं होते उसके पास, पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और 14 साल से उम्र हो जाती है 30 साल। अब 30 साल में जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत करी। आज 4 फैक्ट्रियों का मालिक है वो, पर उसने मेहनत बहुत करी है जिंदगी में और अब सही समय आ गया है कि वो शादी कर सकता है। वो शादी कर लेता है 30 साल की उम्र में और शादी के ठीक 1 साल के बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो ऊपर वाले को बोलता है कि शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है जिंदगी में, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। बट जब वो इंसान 40 साल का होता है, उस इंसान को कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है, उस इंसान को ये बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया, ये किस काम का है। मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है, पर यह अभी तैयार नहीं है। मैं कैसे इसे तैयार करूंगा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुला लेता है जो कि सिर्फ 9 साल का होता है और उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे। बच्चा बोलता है हाँ पिताजी बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तो वो अपने बच्चे को एक डब्बा देता है, एक बड़ा सा डब्बा, और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से डब्बा उठ नहीं पा रहा होता, बहुत भारी डब्बा होता है उस बच्चे के लिए, पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है इस डब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे, घर से बाहर निकलोगे और 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें। 3 घंटे के अंदर जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें वापस लाना है। अब बच्चा हैरानी में पड़ जाता है, ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इस बॉक्स के अंदर जो है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। 9 साल का बच्चा, बट वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। तो बाहर निकलता है और देखता है उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूं, पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। तो पास वाली चक्की के पास चला जाता है। वो चक्की का ओनर होता है, उसे वो रिक्वेस्ट करता है कि अंकल क्या आप इस गेहूं का आटा बना के मुझे दे सकते हो। जो उस चक्की का ओनर होता है उस बच्चे की मासूमियत को देखता है और बोलता है चलो ठीक है। वो गेहूं को पीस देता है और आटा बना के उस बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेके घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा मैं ले आया हूं। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह फिर उस बच्चे को बुला लेते हैं उसके पिताजी और बोलते हैं आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस बॉक्स में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं। बच्चे को समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है। बेकरी के ओनर को बोलता है कि अंकल मेरे पास आटा है, मैं पिसवा कर लाया हूं बहुत मेहनत से, क्या आप इस आटे की मुझे ब्रेड बनाकर दे दोगे। मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, आटा मेरा काम आ जाएगा आपके। उस बेकरी का ओनर बच्चे की मासूमियत को फिर से देखता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं ब्रेड बना के तुम्हें दे देता हूं। और बिल्कुल उसी तरीके से आधी ब्रेड जो उस आटे से बनती है उस बच्चे को मिल जाती है और उस ब्रेड के पैकेट को वो घर पर ले आता है। अब ब्रेड के वहां से 8 पैकेट मिलते हैं उस बच्चे को। 8 पैकेट जब मिलते हैं तो उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना कर ले आया, बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी बोलते हैं बेटा देख, आज मैं तुझे फिर से एक चैलेंज दे रहा हूं, आज की सुबह फिर से एक चैलेंज दे रहा हूं, पर आज तुझे सिर्फ कीमत को बढ़ा कर नहीं लाना, कीमत को कम से कम 5 गुना कर आना है। ये जो ब्रेड है ये इस डब्बे में मैंने डाल दी है और इस ब्रेड के मैं तुझे 4 पैकेट दे रहा हूं। 4 पैकेट, तू 8 पैकेट लाया था, 4 पैकेट दे रहा हूं, पर इनकी कीमत कम से कम 5 गुना करके तुझे वापस आना है। अब बच्चा घर से बाहर निकलता है, फिर दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूं और उसे समझ आता है कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। वो पास वाले रेस्टोरेंट में चला जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक को रिक्वेस्ट करता है
कि आप मुझे क्या इस ब्रेड से सैंडविच बना के दे सकते हो? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, 4 के 4 पैकेट आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो जिसमें 8 ब्रेड लगेंगी, आप मुझे क्या ये करके दे सकते हैं? अब उस रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो फिर से बच्चे की मासूमियत को देखते हुए बोलता है चलो मैं तुम्हें 4 सैंडविच बना के दे देता हूँ। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है और बहुत महंगा रेस्टोरेंट भी होता है, फिर भी उस बच्चे को वो 4 सैंडविच बना के दे देते हैं, अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे दिए जाते हैं। वो बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट वो तो कुछ 100 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा कर लेकर आया हूं और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपए का है, तो ये 4 सैंडविच 1000 रुपए के हो गए। तो 100 रुपए की ब्रेड को मैंने 1000 रुपए का कर दिया, यहां पे इसकी वैल्यू 1000 रुपए हो चुकी है, तो अब क्या मैं ये चैलेंज जीत चुका हूं? उसके पिता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तुझे मेरे साथ ऑफिस में आना है। अब इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिलता है? लेसन नंबर 1 कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। बिजनेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा पाएं और मल्टीप्लाई कर पाएं। जिस दिन आप मल्टीप्लाई करना सीख गए पैसे को, उस दिन आप बिजनेस करना सीख जाओगे, एज मैटर नहीं करती। और दूसरा लेसन जो आपको इस स्टोरी से मिलता है वो ये है कि जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से आप आटा नहीं बनोगे, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ानी है। उसी गेहूं से आटा बना, उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनी और उसी ब्रेड से सैंडविच बना। आपकी जो जिंदगी है ना, ये भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हो, जैसे जैसे आप विकसित होते हो और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो फोकस आपका होना चाहिए कि कैसे भी करके हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। देखो जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उनके पास एक मुंह है और उनके पास भी दिमाग है। पर कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को, जो वो गेहूं रूपी होते हैं, कुछ लोग आटा बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं ही बन के रह जाते हैं, कुछ लोग ब्रेड बना लेते हैं और कुछ लोग सैंडविच बन जाते हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो। आज मैं आपको ये सीख देना चाहूंगा कि अपने आप को डेवलप करना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करो, नई स्किल्स को सीख के। तो अगर आपको इस स्टोरी के दोनों ही लेसन समझ आ गए हैं तो नीचे कमेंट करो कि आपको क्या समझ आया। मैं पढ़ना चाहूँगा कि आपको इस स्टोरी से क्या क्या समझ आया है। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सो दैट लोग भी अपने आप को डेवलप कर पाएं और वो बिजनेस करना भी सीख पाएं और नई स्किल्स को भी अपनाने के लिए रफ्तार पकड़ लें। फाइनली अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी आप वीडियो मिस ना करें जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट करती है। एंड मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी फ्री मास्टर क्लास में भी एंटर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम आपको जो आज लेसन समझ आया है इसे अपनी जिंदगी में अपना लें एंड गो सेल्फ मेड।